कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण एकमात्र स्वामी सखा हमारे, एकमात्र स्वामी सखा हमारे, हे नाथ हमारा देव वसुदेवा, कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वसुदेवा। श्री हरि शरणम प्रभु हरि शरणम, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम प्रभु हरि शरणम, श्री हरि श्री हरि शरणम प्रभु हरि शरणम, श्री हरि शरणम, श्री हरि जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण। ओके, आज हम श्री हरिवंश पुराणको 262 दिनमा छु। आज म यहाँहरु समक्ष पञ्चतत्वारीसौँ अध्यायलाई प्रारम्भ गर्दैछु। यो हिन्दी भाषामा छ। यहाँहरुले मसँगै बसेर श्रवण गरिदिनु होला। म यहाँहरुलाई सबैलाई नमस्कार गर्दछु र स्वागत पनि गर्दछु। मसँग जोडिन चाहनुहुन्छ भने यहाँहरु जोडिन सक्नुहुन्छ। मैले इन्भाइट गरिरहेको छु तर इन्भाइट भइरहेको छैन। ठिक छ, जे होस्। हरि शरण। दैत्यों द्वारा किए गए प्रहारों और रची गई मायाइयों की निष्फलता। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, उन दानवों में कुछ तो मूर्तिवान गधे ही थे और कुछ दानवों के केवल मुख ही गधों के समान थे। कितनों के मुख मगरों और विषधर सांपों के समान थे। किन्हीं की मुख भेड़ियों के समान और किन्हीं के सुअर के समान थे। कितने कितने की मुख प्रातः काल के सूर्य की भांति अरुण कांति से सुशोभित थे। कहीं दानव धूम्रकेतु के से मुख वाले थे। कुछ दैत्यों के मुख पूर्ण चंद्र, अर्धचंद्र तथा प्रज्वलित अग्नि के समान थे। किन्हीं के मुख हंसों के समान थे तो किन्हीं की मुखों मुखों के मुर्गों के समान। कितने ही दैत्य मुंह बाहे रहे थे, अतः बड़े भयंकर जान पड़ते थे। किन्हीं किन्हीं के 5 मुख थे। कोई कोई लपलपाती जिह्वा से अपने जबड़े चाटते थे और कितने ही दैत्य कौओं और तथा गिद्धों के समान मुख वाले थे। किन्हीं की जिह्वा बिजली के समान चमकती रहती थी। किन्हीं के 3 सिर थे। कोई कोई उल्का के समान मुख वाले थे तथा बल के घमंड से भरे हुए दूसरे बहुत से दानव बड़े बड़े ग्राहों के समान मुख धारण करते थे। भगवान नरसिंह का श्री विग्रह कैलाश पर्वत के समान उज्जवल था। वो सर्वथा अवध्य थे। उनके शरीर में दैत्यों द्वारा की गई बाणों की वर्षाओं ने तनिक भी पीड़ा उत्पन्न नहीं की।
इसी तरह फुफकारते हुए सांपों की समान उन कुपित हुए दानवों ने भगवान नरसिम्हा को छाती में पुनः दूसरे दूसरे घोर बाणों का प्रहार किया। भगवान नरसिम्हा पर चलाए गए दानवों के वो घोर बाण पर्वत में अदृश्य हो जाने वाले जुगनुओं के समान आकाश में ही विलीन हो गए। तब क्रुद्ध हुए दैत्य उन नरसिम्ह देव पर बड़ी शीघ्रता के साथ दिव्य चक्र चलाने लगे, जो सब ओर से प्रज्वलित से हो रहे थे। चलाए जाते हुए उन चक्रों से घिरा हुआ आकाश प्रलय काल में प्रकाशित होने वाले अनेकानेक चंद्र सूर्यादि ग्रहों से व्याप्त हुआ सा प्रतीत होता था। चक्र भगवान नरसिम्हा के मुख में प्रवेश करके चले जा रहे थे। उस समय वो मेघों की भयंकर उदर दरी में घुसने वाले चंद्रमा और सूर्य आदि ग्रहों के समान जान पड़ते थे। महात्मा नरसिम्हा ने आग की ज्वालाओं के समान प्रज्वलित होने वाले वो सब चक्र निगल लिए। दैत्य हिरण्यकशिपु ने पुनः प्रज्वलित अग्नि के समान प्रभावशाली एक प्रबल एवं भयंकर शक्ति छोड़ी। उस उत्तम शक्ति को अपनी ओर आती देख भगवान नरसिम्हा ने भयंकर हुंकार मात्र से ही तत्काल उसके टुकड़े टुकड़े कर डाले। भगवान नरसिम्हा द्वारा भग्न होकर पृथ्वी पर पड़ी हुई वह शक्ति आकाश से गिरी हुई चिंगारियों सहित प्रज्वलित विशाल उल्का के समान शोभा पाती थी। नरसिम्ह देव को लक्ष्य करके दूर से छोड़ी गई बाणों की पंक्ति नील कमल दलों की उज्जवल माला के समान सुशोभित हो रही थी। तब भगवान नरसिम्ह इच्छानुसार गर्जना करके मौजों से इधर उधर विचरण करके दैत्यों की उस सेना के को उसी प्रकार उखाड़ फेंकने लगे, जैसे वायु किनकों के अग्रभाग को उड़ाती है। अब आकाश में स्थित हुए वो दैत्यराज पत्थरों की वर्षा करने लगे। उनके एक एक शिलाखंड वृक्षों के समान होते थे। वो महान कांतिवान पर्वत शिखरों का प्रहार करते थे। भगवान नरसिम्हा के शरीर पर पड़ती हुई प्रस्तरों की वह विशाल वर्षा खद्योत समूह की भांति दसों दिशाओं में बिखरने लगी। जैसे बादल अपनी धाराओं से पर्वत को आच्छादित कर देते हैं, उसी प्रकार वो दैत्य उन प्रस्तर समूह को वर्षा से शत्रु दमन नरसिम्हा को ढकने लगे। जैसे भयंकर वेग वाले सर्प बल में बड़े चढ़े पर्वत को विचलित नहीं कर सकते, उसी प्रकार वो दैत्य समूह वहां खड़े हुए नरसिम्हा देव को पीछे न हटा सके। तदंतर तदंतर पत्थरों की वर्षा बंद हो जाने पर जल की वर्षा आरंभ हुई। चारों ओर घुरों के समान मोटी धाराओं के साथ घोर वर्षा होने लगी। आकाश से प्रचंड वेग वाली सहस्रों जलधाराएं गिरने लगी। उन्होंने आकाश दिशा और विदिशाओं की को भी सब ओर से आवृत कर लिया। जल की धाराओं के गिरने, प्रचंड वायु के वेग पूर्वक बहने और वर्षा की उत्तरोत्तर वृद्धि होने से कुछ भी सुझाई नहीं देता था। जल की धारा आकाश से वसुधा तक लगी हुई थी और सब ओर फैल रही थी। भूतल पर निरंतर गिरती रहने पर भी वो धाराएं वहां नृसिंह देव का स्पर्श नहीं कर पाती थी। मृगेंद्र रूपधारी भगवान विष्णु अपनी माया के द्वारा युद्ध स्थल में खड़े थे। उस समय बाहर की ओर और तो जल की वर्षा होती थी, किंतु मेघ उनके ऊपर जल नहीं गिराते थे।
जब भयंकर पत्थरों की वर्षा नष्ट हो गई और जल की वर्षा भी सोख ली गई, तब दानवों ने सब ओर मायामय अग्नि और वायु की सृष्टि की। आकाश से चारों ओर प्रचंड वेगशाली ज्वाला मालाओं से अलंकृत महाभयंकर प्रज्वलित तेज से युक्त अग्नि को वर्षा होने लगा। उसी महामनुष्य दैत्यराज के द्वारा उत्पादित हुआ वह महा तेजस्वी पावक उन अनुपम शक्तिशाली नृसिंहदेव को दग्ध न कर सका। अमित तेजस्वी महाशस्त्र लोचन इंद्र ने मेघों की साथ आकर भारी जल वर्षा करके उस अग्नि को बुझा दिया। उस अग्निमयी माया के नष्ट हो जाने पर दानवों ने युद्ध स्थल में सब ओर घोर एवं तीव्र अंधकार की सृष्टि की। सब सारा जगत अंधकार से अच्छ आच्छन्न हो गया और दैत्य लोग हाथ में हथियार लेकर युद्ध के लिए उद्धत हो गए। उस समय भगवान नृसिंह अपने तेज से सूर्य देव को भांति प्रकाशित हो उठे। उस समय दानवों ने रण क्षेत्र में भगवान के ललाटों में 3 शिखाओं से युक्त भ्रिकुटी देखी, जो त्रिकूट पर्वत पर स्थित हुई त्रि त्रिपथगा गंगा के समान सुशोभित होती थी। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण। यसपछि म श्री स्वस्थानी व्रत कथा आरम्भ गर्छु। यी समयपछि यहाँहरू साथ दिनुहोला। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। एकनाथ स्वामी सखा हमारे, एकनाथ स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री हरि शरणम प्रभु हरि श्री हरि शरणम प्रभु हरि शरणम, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम। श्री हरि शरणम प्रभु हरि शरणम, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम। जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि। अब म कृष्ण